Hello everyone, welcome to my channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में स्वागत है। आई कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, परफेक्ट ब्लाउज, वो भी 42 साइड का। अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं है तो भी आप इजी वे में कट कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ फॉर्मूला जो होते हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 42 चेस्ट ब्लाउज जो कटिंग है बॉडी मेजरमेंट में कंप्लीट यह वीडियो होगा। अब मैंने मेजरमेंट भी नोट किया हुआ है। तो ये हमारा मेजरमेंट रहेगा। इसमें लंबाई हमारा 15 इंच है, चेस्ट है 42 और वेस्ट है हमारा 32। और जो हमारी फ्रंट नेक बैक नेक, तो फ्रंट नेक 7 इंच, बैक नेक है हमारा 10 इंच, स्लीव लेंथ है 6। आर्म राउंड अगर आप नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इस पे कटिंग करना सिखा देती, बट मैंने सोचा आपको दिखाई नहीं देगा क्लियरली चौक से, तो मैं आपको एक चार्ट पर पहले कटिंग करके बताऊंगी, के बाद मैं इसमें कटिंग करूंगी। तो ये हमने चार्ट ले लिया है, इसमें आपको इजी वे में आराम से दिख जाएगा, साफ साफ क्लियर होगा और दिखाई भी देगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। हमारा शोल्डर जितना है का हमें हाफ लेना होता है। अब 42 साइज है कि सबका साइज के हिसाब से अलग अलग यूज होता है। उसमें हमें जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें हमें 2 इंच माइनस करना होता है। बट अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो मैं आपको ये जो चार्ट है जो फॉर्मूला के थ्रू है, जो कि हमने इसकी कॉपी की हुई है। तो ये देखिए, ये जो चार्ट है उसी के हिसाब से मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो मुझे अच्छे से पता है। तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं शोल्डर में हमें हाफ करना है, ठीक है। तो शोल्डर में 6.5 इंच हम ले सकते हैं, तो हमें ज्वाइन करना, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हम शोल्डर को 2.5 इंच कम करना है। तो निशान लगाएंगे, मैं यहाँ पर 42 में 6 इंच का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी, क्योंकि 2 इंच मैंने मार्क माइनस कर चुकी हूँ। तो मैं 42 के साइज के हिसाब से 6 इंच पे मैं मार्क करूंगी। अब मैं लेने वाली हूँ आर्म होल। तो आर्म होल अगर आपको नहीं पता आर्म होल राउंड, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, पीछे का गला हमारा 10 इंच है, ओके। तो उस हिसाब से हमें शोल्डर को 2.5 इंच कम करना है। निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर, इस तरीके से, ठीक है। तो यही निशान आपका नीचे हो माना जाएगा, ठीक है, आर्मोल पर, ओके। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि आर्मोल जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमने बॉडी में मेजरमेंट लिया ही नहीं आर्मोल से या भूल गए हैं तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें 2 इंच की लूजिंग लेना है। मान लीजिए हमारा चेस्ट 42 इंच है, तो उसमें हमें +2 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 44। तो उस हिसाब से हमें मिला है 6.5 इंच। तो हमारा जो आर्मोल होगा वो 6.5 होगा। तो ये हमारा आर्मोल होगा। तो इसमें हमने 2 इंच की लोडिंग दी है, तो उसके लिए हमें इसका 4 पार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ /4, 42 / 4, चेस्ट का 4 पार्ट। तो हमें मिलेगा, क्योंकि ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, मैं बता देती हूँ पहले ही, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ओके। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा फिटिंग भी ऐड कर लिया है हमने, और ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो हमारा ऑलरेडी आ रहा है 11 इंच, तो हमने ये 11 पे मार्क कर दिया है। ये यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं।
ये हमारा हो गया। उसके बाद इसमें हमने मार्जिन भी लेना है, तो आप 1.5 इंच मार्जिन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लेती हूँ, लेकिन पेस्ट नहीं है चार्ट में, तो मैं 1 इंच मार्जिन ले लेती हूँ। इसकी लेंथ देख लेते हैं एक बार कितनी है। हमारी लेंथ 17 इंच है। अगर आपको कस्टमर की डिमांड होती है कि उन्हें डीप बनाना है या नहीं, उनको लेंथ ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, वो कस्टमर पर डिपेंड करता है। आपको देखना है कि आपकी बैक की लेंथ कितनी है। मेरे जो ब्लाउज जो कस्टमर है मेरे जो कस्टमर है उसकी जो बैक है उसका लेंथ 15 है, तो यहाँ पे +2 होगा। ठीक है, तो फ्रंट में +2 इंच ऐड करना होता है। 1.5 इंच भी सही रहेगा, पर +2 इंच से क्या होगा, फोल्ड में भी जाएगा, थोड़ा इजी वे हो जाएगा। तो यह हैवी साइज का है, तो +2 17 आ जाए तो मेरा प्रॉपर सही आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे कस्टमर जो है उसका वेट का जो वेट है वो है 32। तो 32 में हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 18। ठीक है, अब हमें इसमें 2 इंच लूजिंग देनी है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग लूंगी डार्ट के लिए, और साथ में मार्जिन लेना है। तो मैं मार्जिन में मैं लूंगी 1.5 इंच भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं 2 इंच ले रही हूँ। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमारा स्पेस थोड़ा था नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं तो ये यूं आता, यहाँ पे मार्किंग आती है हमारी। तो मैं आपको चार्ट में बता रही हूँ, अभी फैब्रिक में थोड़ा लूज लूंगी। यहाँ पे आपको स्पेस कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चौड़ा लूंगी विथ, क्योंकि ये चार्ट में आपको क्लियर शो हो इसलिए दिखाया है। ओके, जब भी बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो 2 इंच का लूडिंग आपको रखना है। उसके बाद हम इस तरीके से इनको मिलाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर 2 चीजें खास तौर पर ध्यान रखेंगे। पहला शोल्डर डाउन और आर्मोल डार्ट करने के लिए डीप गला शोल्डर की तरफ, गले की तरफ होगा, तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करना है। तो कैसे करेंगे, वैसे तो सुना है हमें यू डाउन करना होता है, लेकिन हम यहाँ से डाउन करेंगे क्योंकि हमारा डीप गला है। तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच डाउन कर दूंगी। इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगी, ये हमारा डाउन हो गया। यहाँ पे भी मैं मिला रही हूँ 1/2 इंच, ये हमारा यहाँ तक आ गया है। इसको भी मैं यहाँ से अंदर कर दूंगी। क्लियर, इतना हो गया। इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर है वो गिरने के चांसेस नहीं होंगे। आपका शोल्डर भी नहीं गिरेगा और आपका शोल्डर एकदम प्रॉपर फिट रहेगा। क्लियर। यह करने के बाद अब गले की तुलना कितना इंच लेंगे, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है शोल्डर गिरने की, तो कोई प्रॉब्लम है तो 2.25 इंच का गला बढ़िया परफेक्ट होता है। तो हम भी जब भी गला नेक लेंगे तो 2.25 इंच ले सकते हैं। तो मैं 2.5 इंच लूंगी, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत डीप गला है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ, 2.5 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और मेरा जो यहाँ पे कितना आ रहा है 3.5, तो 1/2 इंच इधर जाएगा, 1/2 इंच सिलाई इधर जाएगा। ये कस्टमर का ब्लाउज है, तो उनका जो है साइड से कितना आ रहा है वो चेक करेंगे हम। उनका आ रहा है 2.5 इंच। ओके, तो यहाँ पर हम 2.5 को +1 इंच करेंगे, तो 2.5 इंच और 1 कितना हुआ
3 हाफ। तो 3 हाफ आ रहा है। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे कितना आया है। तो मतलब हमारा 2.5 इंच ही होगा। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे और ये हमारा हो गया रेडी शोल्डर 2.5 इंच। ठीक है। अब हम लेंगे नेक की लेंथ। तो नेक की लेंथ हमारी है 7 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क करूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ये हमारा स्ट्रेट लाइन से नीचे जा रहा है। तो मैं यहाँ से ऊपर से माइनस भी करूंगी। यहाँ पे हम लेंगे 2.5 था तो मैं ले रही हूँ 3 इंच, थोड़ा ब्रॉड, और इसको इस लाइन से मिलाऊंगी। उसके बाद हम इसको राउंड शेप देंगे। ये हमारा नेक हो गया है मार्किंग। तो ये हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। अब हम आर्म राउंड मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का सेंटर लूंगी। उसके बाद मैं ये जो अंदर वाली लाइन है वो मेजर करूंगी। आपको अगर इसी में ही बैक पार्ट बनाना हो तो आप बना सकते हैं, और दूसरा जो बैक पार्ट है वो मैं फैब्रिक पे ही कट कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया है। अब हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा पेक पॉइंट 10.5 है। तो हम इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच। और हमारा पेक टू पेक ये हमारा होगा 4.2। तो ये हमारा पेक टू पेक है। आर्मर राउंड अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। ठीक है। मैं एक बार आर्मर राउंड मेजर करूंगी मेरा आर्मर राउंड कितना आ रहा है, क्योंकि 9 10 11 आ रहा है। अगर आपका आर्मर डाउन और ज्यादा है तो आप यहाँ से थोड़ा इसको डाउन कर सकते हैं। अब हमारा ये जो है अपेक्स पॉइंट है। अब हम लेंगे हमारी बेल्ट। तो बेल्ट हम किस हिसाब से लेते हैं, ये हमारा जो डार्ट है वो होता है 2.5 इंच तक। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, इतना ही हमारा होगा। बाकी हमारा कितना आ रहा है 3 हाफ। काफी है के लिए हमें 2.5 इंच चाहिए होगा। 3 हाफ है, बहुत है। तो 11 पे यहाँ लगाया है। इसका हमने ये जो डार्ट है वो लिया था, और ये थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं आप, 4.2 या 4.5 इतना है। लेकिन ये जो है आप मेजरमेंट के हिसाब से ही लें। ओके। दूसरा बेल्ट है वो हमने ले लिया है। जब भी हम यहाँ से टक्स लेते हैं तो यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो 2.5 इंच होनी ही चाहिए। क्लियर। तो मेरा देखती हूँ मेरा कितना आता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो 2.5 इंच आ रहा है, बाकी एक्स्ट्रा सिलाई में जाएगा। ओके। अब हम मान लीजिए आपकी लंबाई 15 इंच है, तो यहाँ यह देखना है कि 16 इंच जो है यह आ रहा है, मतलब यह तो 17 आ रहा है। टोटल लंबाई मैंने जो प्रोवाइड किया है जिसमें निशान के बारे में, तो मैं अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, 13 हाफ आ रहा है यहाँ पर। तो आप ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो, 0.25 नीचे।
ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ब्लाउज की लंबाई जब बढ़ती है तो कभी कभी का मतलब ये नहीं कि डॉट पॉइंट वहीं से ही रुकेगा, डॉट पॉइंट जहाँ है वहीं रहेगा। बाकी ब्लाउज की लंबाई बढ़ानी है, थोड़ा सा यह ऊपर वाला हिस्सा बढ़ता है, यह जो नीचे वाला हिस्सा बढ़ता है, कहने का मतलब है ऊपर का पीस जिसमें डार्क लगेगा और नीचे का पीस जिसमें डार्क पॉइंट में वर्क नहीं आएगा। आपको लंबाई आपको बनानी है। ओके, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे बेल्ट का नोक निकालने की बात आती है तो बेल्ट का नोक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम 3.25 इंच की दूरी से, ओके, यहाँ मार्क करेंगे और फिर नोक निकालेंगे। थोड़ा सा इसको टेप देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा परफेक्ट है। इस तरीके से हम निकालेंगे बेल्ट। तो ये हमारा बेल्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर एक टेप मार्क करेंगे डार्ट के लिए। यहाँ पे हमें 1.5 इंच का टक लेना है, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हो गया। यहाँ से हमें यहाँ का डार्ट लेना है, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हमें इसे मार्क करेंगे थोड़ा इस तरीके से ऊपर उठाकर। यहाँ पे हम 2.5 पर और यहाँ पे हम इस तरीके से ये राउंड शेप बनेगा। ओके, तो पहला जो डॉट, अब हम यहाँ से और यहाँ पे मार्किंग करेंगे, स्केल से कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, इस तरीके से इधर भी कर दिया है, इधर भी कर दिया है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। एक और बात, तो अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पे हम 2.5 इंच ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं। अगर आपको लंबा बनाना है, कस्टमर लंबा बनाने की डिमांड करे लेकिन बेल्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 3.5, तो यहाँ पे 2.5 इंच आना चाहिए। ओके, इधर मेरा 3.5 तो आ जाएगा, बस फोल्डिंग के लिए भी चाहिए होगा हमें। इधर मेरा 2.5 इंच आएगा, बाकी फोल्ड होगा। ओके, तो अगर आप 17-18 इंच के ब्लाउज बना रहे हैं हैवी साइज में तो इस तरह के बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर आप 32-34 से बहुत ज़्यादा रोज रेगुलर बनाते हैं तो अलग तरीकों से बनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो 3 और जो डार्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये वाला जो डार्ट है ये मैंने कैसे लिया, ये मैंने 2 इंच की दूरी पर लिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 इंच की दूरी पे लगाना है और फिर यहाँ पर आपको 1.5 इंच पे मार्क और मिला देना है। तो ये देखिए, मैंने 1.5 इंच लिया हुआ है, इसको यहाँ से मिला लिया। इधर मैं आप 3.25 इंच की दूरी पर ले, आर्मोल वाले साइड पर 3.25 इंच, 2.75, ये वाला 2.75 की दूरी पर लगाए। तो यहाँ पे लगा दिया हमने। ओके, तो ये हमारा आर्मोल। इधर भी हम 2 इंच 1.5 इंच ले सकते हो या 2 इंच ले सकते हो। तो मैंने 2 इंच ले लिया है। इधर मैंने स्ट्रेट। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फिटिंग का पूरा हमने जो पेपर है, ये जो मैंने बनाया, ये मैंने प्लेन बनाया है। ठीक है, बट ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ओके, तो पीछे का जो है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले हम कटिंग करेंगे, फिर हम इसको मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों को हमने पूरी तरीके से कट कर दिया है। ये वाला जो हमने बेल्ट है इसको भी कट कर लिया है इस तरीके से, और ये जो हमने इसको भी कट कर लिया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। फैब्रिक के ऊपर कैसे कट करना है वो हम देखेंगे।
ये हमने आर्म होल भी छाँट लिया है, इसको भी हमने कट कर दिया है। ये हमने गले हैं, इसके भी कटिंग कर दी है। तो चलिए अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कैसे कट करेंगे वो हम बताते हैं। तो इसको हम रखते हैं, मेन फैब्रिक लगाते हैं। और हाँ, इस पे भी हमें कट लगाना है, इस पे भी हमें कट लगाना है, इस पे भी हमें कट लगाना है और इस पे भी हमें कट लगाना है। ओके, तो ये हमने फैब्रिक ले लिया है, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर ये हम बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं और इसमें बैक पार्ट का जो फैब्रिक है वो थोड़ा कम पड़ रहा है। तो इसमें मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो रेडी शोल्डर था वो 2.5 इंच है, 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। और मेरा जो नेक डीप है वो है हमारा 9.5 तक रख रही हूँ। यहाँ मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया, यहाँ पे मैं लूँगी 3 इंच पे, लाइन से मिलाऊंगी और इसको यहाँ से अब हम इसको शेप देंगे, राउंड शेप देंगे। हमारा जो ये फुल लेंथ है वो है 15 इंच। ओके, फ्रंट में अगर आपको चाहिए होगा तो आप 17 लोगे, ठीक है। फ्रंट का अगर बनाना होगा, क्यों? क्योंकि वो हमारा कर्व होता है। आप चाहे तो 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा जो वेस्ट है वो हमारा है 8 इंच, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करेंगे टक के लिए बैक साइड में। यहाँ पे 1 इंच भी ऐड कर देती हूँ, मार्जिन भी हमारे पास है कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से हमारा रेडी शोल्डर लेंगे, 5.5 लेंगे। आर्म होल है वो हम ले रहे हैं 6.5। यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। 42 साइज है, चेस्ट हमारा है 10.5, 10.5 पे मार्क करेंगे, इसको इस लाइन से मिलाएंगे और मार्जिन लेंगे। इतना हमारा हुआ। अब हम आर्म होल लेंगे, तो यहाँ से हम 5 इंच डाउन जाएंगे, सॉरी मतलब थोड़ा सा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से हमें जॉइंट लगाना है तो हम एक का इसको यूं कट करेंगे। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है वो कट हो चुका है। ओके, तो अब हम फ्रंट पार्ट